Good morning, class 8 students. Today's topic is medicinal use of microorganisms. Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets, capsule or in the form of injections. जैसे कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट्स के नाम आपने सुने होंगे, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। तो ये जो एंटीबायोटिक टैबलेट्स होती है, ये मेडिसिन जो होती है ना, वो बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देती है या उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती है। तो हम कह सकते हैं कि एंटीबायोटिक्स जो है ना, दीज आर द टैबलेट्स यूज्ड अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे आप देख सकते हो पैराग्राफ में, इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज वर्किंग ऑन द कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया. Suddenly he found the spores of little green mold in one of his culture plates. He observed the presence of mold prevented the growth of bacteria. In fact, it also killed many of these bacteria. From this, the mold penicillin was prepared. तो हम कह सकते हैं पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की डिस्कवरी का श्रेय जाता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। उन्होंने क्या किया, कल्चर किया, कुछ माइक्रोब्स को ग्रो करवाया और देखा कि ये माइक्रोब्स जो थे ना, वो बैक्टीरिया को किल करने में सक्षम थे। तो बाद में इन्होंने उसका नाम दिया पेनिसिलिन। नाउ अब ये एंटीबायोटिक्स जो होते हैं ना, दीज आर मेड फ्रॉम फंगई एंड बैक्टीरिया. The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure variety of disease. अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि एंटीबायोटिक्स जो है फंगई और बैक्टीरिया से बनते हैं और बहुत सारी डिजीज़ेस को क्योर करने में ये काम आते हैं। इवन एंटीबायोटिक्स जो है एनिमल में भी इन्फेक्शन हो जाता है तो एनिमल्स में भी इनका यूज़ होता है। तो अब हम बात करेंगे वैक्सीन की। वैक्सीन क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैक्सीन किसे कहते हैं? तो वैक्सीन किसे कहते हैं? वैक्सीन देखिए, हम बात करते हैं जब भी कोई डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर करता है तो आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बनाती है टू फाइट अगेंस्ट द इन्वेडर। अब ये वैक्सीन होती क्या है, देखिए, डेड वीकेंड माइक्रोब्स। ये डेड और वीकेंड माइक्रोब्स को हेल्दी बॉडी में इंट्रोड्यूस कराया जाता है। जब भी ये बॉडी में जाते हैं तो बॉडी क्या करती है, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बनाती है। अब ये जो एंटीबॉडीज़ एक बार बॉडी में बन गई, दे रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज़ फॉर एवर. दिस इज़ हाउ वैक्सीन वर्क. Several diseases including chlorella, TB, smallpox, hepatitis can be prevented by vaccination. एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन ऑफ स्मॉल-पॉक्स. ये आपको याद रखना है. हु डिस्कवर्ड द वैक्सीन ऑफ स्मॉल-पॉक्स? एडवर्ड जेनर. आप देखते हो बचपन में आपके बहुत सारे वैक्सीन्स लगे थे, टीके लगते, जैसे आप बोलते हो ना टीके लगे, तो ये इंजेक्शंस के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, और आपको वो बीमारी से बचाते हैं. तो आपने जैसे एग्जांपल जैसे आपको बताती हूँ मैं, जैसे पोलियो की खुराक पिलाते हैं. पोलियो जो होता है, पोलियो भी एक वैक्सीन, पोलियो की वैक्सीन होती है जो आपको पोलियो से बचाती है और इसका वर्ल्ड वाइड कैंपेन चला है. स्मॉल पॉक्स के लिए, स्मॉल पॉक्स को भी इरेडिकेट करने के लिए भी वैक्सीनेशन हुआ था. तो अभी भी आप देख रहे हो कोरोना के लिए वैक्सीनेशन हो रहा है. तो ये सब वैक्सीन के बारे में मैंने आपको बताया है. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करना. कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं नाइट्रेट्स में और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं. तो ये कहलाते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स. तो यह फिगर देखिए, दीज आर द एग्जाम्पल डायग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी. नेक्स्ट, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट. कुछ बैक्टीरियाज जो है एनवायरनमेंट को क्लीन भी करते हैं. जैसे हम देखते हैं, जैसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं ना, प्लांट वेजिटेबल वेस्ट, फ्रूट्स का वेस्ट जो आपके घरों के आसपास आपको दिख जाते हैं. तो ये डिस्पोज कौन करता है, इसको जो क्लीन कौन करता है? तो कुछ डिकम्पोजर्स होते हैं. डिकम्पोजर्स इनको डिकम्पोज कर देते हैं और ये जो बायोडिग्रेडेबल है उनको आप मैन्योर के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो. अब हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ हार्मफुल बैक्टीरियाज़ की. अभी तक तो हमने यूज़फुल बैक्टीरियाज़ के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे
what are the harmful microorganisms or disease causing organisms.